हेलो एवरीवन, सो वेलकम माय सुब नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ्लो रेट कैलकुलेशन, या फिर हम इसे ड्रग फैक्टर भी बोलते हैं, ड्रग कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। कि हम यहाँ पर ड्रग कैलकुलेशन सीखते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पर निकालेंगे हम ड्रग फैक्टर, या फिर यहाँ पर देखेंगे कि कितना हमें वॉल्यूम कितने मिनट में देना है, फिर कितनी ड्रॉप हमें पर मिनट में देना होगा। तो फर्स्टली हम यहाँ बात करते हैं हमें इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, बहुत ही ज्यादा जरूरत कब पड़ती है इस फॉर्मूला की। तो जस्ट आपको यहाँ पर डॉक्टर बोल देता है आपसे कि आपको 500 वॉल्यूम दे देता है कि 500 वॉल्यूम आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास 2 घंटे का समय है और हमें 500 ml उसे देना है। तो हम कितनी स्पीड से IV सेट चलाएंगे या फिर कितनी स्पीड से हम उसे देंगे, तो वो डिपेंड करता है हमारे आवर पर। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस फॉर्मूला के हेल्प से फ्लो रेट निकालेंगे कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि 500 ml अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाता है, फ्लूइड दे दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाता है कि इसे 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो अब ये हम कैसे निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि कितना 2 घंटे में 500 ml को कितने ड्रॉप से हमें देना है, पर मिनट ड्रॉप निकलेगा यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिनट ड्रॉप निकालना है। तो हम जस्ट नॉर्मली यहाँ पे बात करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ml में रहेगा इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम की बात करते हैं तो वो हमारा मिनट में देखने को मिलेगा। तो जस्ट हम यहाँ देखते हैं, अब हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास वॉल्यूम हमें 1000 दिया हुआ है और ड्रॉप फैक्टर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं 20, और नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर आवर्स, टाइम भी दिया है कि 2 घंटे में आपको 1000 ml पेशेंट को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कभी कभी जो फैक्टर्स होते हैं नहीं दिए होते हैं, मतलब जो ड्रॉप फैक्टर होते हैं वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ओनली वॉल्यूम और टाइम बता दिया जाता है, लेकिन ड्रॉप फैक्टर नहीं बताया जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर ड्रॉप फैक्टर किसी कंडीशन में नहीं बताया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, तो हम ड्रॉप फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब ड्रॉप फैक्टर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। अगर पेशेंट पीडियाट्रिक है, मतलब कोई चाइल्ड है, तो उसका ड्रॉप फैक्टर हमें अलग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसका ड्रॉप फैक्टर हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं जस्ट नॉर्मली कि हम नॉर्मल रेंज देखते हैं कि ड्रॉप फैक्टर्स की कितनी होती हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर बात करते हैं पीडियाट्रिक का। तो जैसे कि हम पीडियाट्रिक का देख लेते हैं कि पीडियाट्रिक का ड्रॉप फैक्टर कितना होता है। तो पीडियाट्रिक के ड्रॉप फैक्टर की बात करते हैं तो 60 ड्रॉप पर ml देखने को मिलता है। तो 1 ml में हमें 60 ड्रॉप देखने को मिलेगी, मतलब पीडियाट्रिक का या फिर बच्चों का जो पीडियाट्रिक भी हम सेट बोल सकते हैं। तो पीडियाट्रिक सेट में हमें 1 ml में 60 ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो इसी के अपोजिट हम बात करते हैं एडल्ट का। एडल्ट के ड्रॉप फैक्टर की बात करते हैं तो एडल्ट का जो ड्रॉप फैक्टर होता है 15 से 20 ड्रॉप पर ml देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा हो जाता है एडल्ट का और पीडियाट्रिक का। तो हम बात करते हैं, अगर आपको जस्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कोई 18 मंथ ओल्ड बेबी है या फिर 1 मंथ ओल्ड है या फिर 1 ईयर या फिर 5 ईयर, तो ये अगर इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर फैक्टर्स नहीं दिया होगा। तो हमें फैक्टर्स रखना है कि अगर बेबी का पूछा है 5 ईयर या फिर 18 मंथ या फिर 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस को हमें वॉल्यूम दे दिया 1000 एंड टाइम दे दिया 2 आवर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें फैक्टर हमें नहीं दिया, तो फैक्टर हम यहाँ पर 60 ड्रॉप पर ml यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी के अपोजिट अगर बात करते हैं कि अगर एडल्ट दे दिया जाता है कि 18 ईयर ओल्ड है या फिर 21 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसे हमें इतना इतना वॉल्यूम देना है, टाइम दे दिया जाता है लेकिन फैक्टर नहीं दिया जाता, तो उस कंडीशन में हम 15 से 20 ड्रॉप पर ml ये ड्रॉप फैक्टर लेंगे। तो ये ड्रॉप फैक्टर हम यहाँ पर नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं तो पीडियाट्रिक को 60 ड्रॉप पर ml देखने को मिलता है और एडल्ट का 15 से 20 ड्रॉप पर ml देखने को मिलता है। मतलब 1 ml में यहाँ पर 15 से 20 ड्रॉप देखने को मिलेगी और यहाँ पीडियाट्रिक में 1 ml में 60 ड्रॉप देखने को मिलेंगी। तो इसे हम पीडियाट्रिक सेट के अलावा इसे माइक्रो सेट भी बोलते हैं, माइक्रो सेट बोलेंगे, और अगर एडल्ट का है तो हम इसे मैक्रो सेट बोलते हैं, मैक्रो ड्रिप सेट या फिर माइक्रो ड्रिप सेट।
तो ये हो जाता है जस्ट हमारा फैक्टर्स कि अगर हमें फैक्टर्स नहीं दिए हैं तो हम ड्रॉप फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पर रेट निकालते हैं, फ्लो रेट की हमें कितनी फ्लो में देना है, मतलब कितना हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें दिया है वॉल्यूम 1000, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1000। ड्रॉप फैक्टर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 20। टोटल टाइम दिया हुआ है हमें 2 आवर, लेकिन हमें निकालना है मिनट में। तो हम मिनट की कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनट ऐड कर देंगे 60, तो मिनट में आंसर निकलेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, हमारे पास 10 और 6 से हम 1000 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 6 बन जा 6, 6 जा 26, तो हमें 166.6 यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, मतलब 166 पॉइंट ड्रॉप पर मिनट, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमें क्या देखने को मिला, ड्रॉप पर मिनट, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 166.6। तो हम इसे नॉर्मली 166.6 तो नहीं करेंगे, तो 167 आंसर हम ले लेते हैं, 167 ड्रॉप पर मिनट हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि हम उस कंडीशन में 167 या फिर 167 ड्रॉप पर मिनट पेशेंट को देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है फ्लो रेट कैलकुलेशन का। बहुत ही इजी फॉर्मूला के हेल्प से हमने इसका ड्रग कैलकुलेशन या फिर ड्रग फैक्टर निकाला कि हम उसे कितना ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देंगे। तो ये था हमारा फ्लो रेट कैलकुलेशन, या फिर आईवी फ्लो रेट कैलकुलेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इस क्लास में ड्रग कैलकुलेशन या फिर ड्रग फैक्टर्स समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।